समस्त देशवासियों, भक्तजनों, सभी श्रोता बंधुओं, माताओं, बहनों एवं नर नारियों, सभी के चरणों में सादर चरण वंदन करते हुए, सभी को नमन वंदन करते हुए श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी चारों भाइयों सहित राजा दशरथ जी के यहाँ जन्म ले चुके होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। तुलसीदास जी ने लिखा है जो सर्वव्यापी है, माया रहित है, निर्गुण है, विनोद रहित है और अजन्मा है, ब्रह्म है, वही आज माता कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा काम कोटि छवि श्याम शरीरा नीलकंठ बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज लखी ज्योति कमल दलनि बैठे जनु मोती
पर मोती चमक रहे हों। वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। पैजनियों की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मनमोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट में 3 रेखाएं, नाभि की गंभीरता की तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नखों की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा बहुत ही मन को लुभा रही है। कंठ शंख के समान है और ढोंढी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर ततुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नाक और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान, बहुत ही सुंदर गाल, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं जब चारों भाई बोलते हैं। घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झगुलियां पहने हुए हैं। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना बहुत ही प्यारा लगता है। उनके स्वरूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। तो सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोदीत। अरे दंपति परम प्रेम बस शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र लीलाएं बाल लीलाएं कर रहे हैं। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा, अरे ये विध राम जगत चराचर
भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। अंत में जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी बाल लीला कर रहे हैं, समस्त नगरवासियों को सुख दे रहे हैं। कौशल्या भी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती तो कभी पलने में लेकर पलना झुलाती है। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रेम मगन कौशल्या और निषेधित, प्रेम मगन कौशल्या निषेधिनी जात न जान, और सुत स्नेह बस माता और बाल चरित्र कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या रात दिन बीतता नहीं जान पाती है कि कब रात हो गई और कब दिन हुआ। पुत्र के स्नेह बस माता उनके बाल चरित्रों का ही गुणगान किया करती है। एक दिन भगवान श्री रामचंद्र ने बहुत ही अजीब लीला की, तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। अरे एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पौड़ाए, और निज कुलैत देव भगवाना पूजा है तु कीन्हु स्नाना, और करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, और आप गई जा पाक बनावा, और बहुरी मात तावा चली आई, भोजन करत देखी सुत जाई। गए जननी शिशु मही भई भीता, और देखा बालिता पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुति सोई, और हृदय कंप मन धीर न होई, और इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया निविशेखा, देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। एक दिन
शामिल है। एक दिन माता कौशल्या जी ने अपने इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कौशल्या जी ने बहुत सारे पकवान बनाए और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी को श्रृंगार करके यानी तेल बुकवा लगा करके और उनको पलने में पहुंचा दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी पलने में लेट गए और माता कौशल्या जी अपने इष्ट भगवान के लिए स्नान किया, पूजा ध्यान किया और पूजा करने के बाद बहुत से अच्छे अच्छे पकवान नैवेद्य बनाया और भगवान को चढ़ाया और स्वयं वहां चली गई जहां रसोई बनाया था माता जी ने। और जब वहां चली गई और फिर माता जी रसोई घर में चली गई और इधर थोड़ी देर के बाद जब जहां पर पूजा किया था वहां पर लौट कर आई तो देखती हैं कि जो पकवान माता कौशल्या जी ने चढ़ाए थे अपने इष्ट देव भगवान के लिए, श्री रामचंद्र जी छोटे से रूप में बैठे उसको खा रहे हैं। अब माता कौशल्या जी आश्चर्यचकित हो गई और दौड़ी दौड़ी वहां गई जहां अपने रामचंद्र जी को पलने में लिटाया था और जब वहां पहुंची तो देख रही कि भगवान श्री रामचंद्र जी बिल्कुल वही रूप में पलने में लेटे हुए हैं। फिर माता लौट करके वहां गई जहां पूजा कर रही थी, जहां पूजा का सामान चढ़ाया था। वहां देखा तो वही बालक के रूप में भगवान फिर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार माता जी फिर लौट करके आई और देखा पलने के पास ही देखा फिर भगवान पलने में लेटे हैं। अब माता जी भ्रमित हो गई और भयभीत होकर पलने में सोया था वहां फिर गई, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया है। इस प्रकार बात से डरकर पुत्र के पास गई। यानी माता जी ने समझा कि शायद किसी ने पलने से उठा करके लड़के को पूजा के स्थान में पूजा घर में बैठा दिया है। और तो वहां गई तो बालक को फिर देखा कि लड़का यानी भगवान श्री रामचंद्र जी पलने में ही सोए हुए हैं। फिर क्या हुआ, पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां पर भी है। इस प्रकार कई बार माता जी जब इधर उधर गई मन में बहुत बड़ी आश्चर्यचकित हुई। फिर क्या हुआ, मन को धीरज नहीं होता है, वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दोनों जगह एक ही जैसे बालक को देखा है कि जैसे मेरे श्री रामचंद्र जी पल्ले में सोए हैं उसी प्रकार का बालक पूजा घर में चढ़ाए हुए नैवेद्य यानी पकवानों को भी खा रहा है। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देख करके मधुर मुस्कान से धीरे धीरे हंसने लगे भगवान रामचंद्र जी। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, कि देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। अरे रोम रोम प्रतिलागे, अरे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उन्हों जब माता को भयभीत देखा तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक अद्भुत अखंड स्वरूप अपना दिखाया कि जिसके एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है कि अगणित रवि सस शिव चतुरानन और बहु गिर सरित सिंधु
माना जगत पिता में स्तुति करी जाना हरि जननी बहुविध समुझाई और यह जनी कहूँ कहती सुनी भाई भगवान ने ऐसी लीला दिखाई कि माता चकित की चकित रह गई। अग्नित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे माता जी ने। वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया देखा कि अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर माता कौशल्या खड़ी की खड़ी ही रह गई। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। माता का शरीर बहुत ही पुलकित हो गया। मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। आंखों को मूंद करके माता रामचंद्र जी के चरणों में सिर निभाने लगी। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर पुनः बाल रूप यानी छोटे से बाल रूप में आ गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती है। वह डर गई कि मैंने जगत पिता ब्रह्मा को पुत्र करके जाना। यानी भगवान हर ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा हे माता सुनो यह बात किसी से और कहीं पर कहना नहीं है। सिर्फ आप ही इस बात को जानती रहें। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बार बार कौशल्या अरे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु मुझे आपकी माया आप कभी न व्यापे। पुनः तुलसीदास जी कहते हैं चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही मर्म भरे वचनों को सजोया है चौपाई के माध्यम से। बाल चरित हरि बहुविध कीना अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई बड़े भये परिजन सुखदाई। चूड़ा
हे प्रभु, अब मुझे आपकी कभी भी ये माया ना व्यापे मन में। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। बहुत समय बीत जाने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को, परिवार वालों को भी सुख देने वाले हो गए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। विप्रों को बहुत सी दक्षिणा दिलाई गई राजा दशरथ जी के द्वारा। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन, वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा दशरथ जी चारों भाइयों को बुलाते हैं, तब वो अपने बाल मित्रों यानी छोटे छोटे बच्चों के समाज को छोड़कर नहीं आते, बच्चों में ही खेलते रहते हैं। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। तब बाल लीला कर रहे हैं भगवान, जिनका वेद नेति नेति कह करके निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। जब वे बच्चों के साथ खेलते हैं, वो घर में बुलाने के लिए बाद भी नहीं आते हैं खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, तो माता कौशल्या जी दौड़कर पकड़ने के लिए जाती है। तो फिर वो ठुमक ठुमक करके आगे आगे भाग चलते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भोजन करत चपल चित इत उतर पाई, औ भाज चले किलकत मुख, अरे दधे ओदन लपुटाई। भोजन करने के लिए जब आते भी हैं, तो बिल्कुल ठीक ठाक से बैठ करके भोजन नहीं करते हैं, चंचलता दिखाते हैं। अवसर पा करके मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। मुंह में दही और भात लगा हुआ है, फिर भी इधर उधर भाग जाते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, बाल चरित्र का तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत ही मनोरम चित्रण किया है। आप सभी सज्जन चौपाई के माध्यम से सुने। बाल चरित्र अति सरल सुभाए, और शारद शेष संस्कृति गाए, और जिन कर मन इन सन नहीं राता, और तेजन वंचित किए विधाता।
भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और सुंदर मन को लुभावने वाली बाल लीलाओं का भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल भोली मन को मोह लेने वाली बाल लीलाओं को करते हैं, जिनको सरस्वती शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है, जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, यानी भगवान के प्रेम से बिल्कुल भाग्यहीन बना दिया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था में यानी बचपना से थोड़ा आगे बढ़े हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में, यानी पहले गुरुकुल चलते थे पढ़ने के लिए, गुरु के घर जाना पड़ता था। आजकल जैसे विद्यालय चल रहे हैं इस प्रकार पहले नहीं होता था, पहले गुरुकुल होते थे, उसी में चाहे कोई भी हो शिक्षा लेने के लिए गुरु के घर ही जाना पड़ता था। गुरु के घर में विद्या पढ़ने के लिए गए और थोड़े ही समय में सभी विद्याओं को भगवान ने अर्जित कर लिया। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं और सब राजाओं के जैसी ही लीलाएं करते हैं, राजाओं के ही खेल खेलते हैं चारों भाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं उन गलियों के स्त्री पुरुष उनको देखकर प्रसन्नचित्त देखते ही रहते हैं अथवा ठिठक कर ही रह जाते हैं। तो कौशलपुर वासी नर नार वृद्ध और बाल प्राण हुते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर वासी नर नार वृद्ध और बाल और प्राण हुते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बच्चे सभी कृपाल श्री रामचंद्र जी को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से लिखा है, बंधु सखा संग ले ही बुलाई, औबान मीर गया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारही दिए जानी, और दीन व्रत निर्पही देखा वहियानी, और जे मृग राम बानी ते मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसारे।
भगवान को प्रिय लगते हैं और भगवान के प्रति वो भी बहुत ही दृढ़ प्रेम रखते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और अपने मित्रों को बुलाकर साथ में खेलते हैं। नित्य वन में जाकर के शिकार भी खेलते हैं और वन में मृग देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि जो पवित्र समझ करके मृग को मारते हैं और प्रतिदिन ला करके अपने पिता राजा दशरथ को दिखलाते हैं, जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाण से मारे जाते हैं यानी मरते हैं, वे यानी जो मृग भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण से मरते हैं वे शरीर छोड़ करके देवलोक चले जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और अपने मित्रों के साथ भोजन करते हैं, माता पिता के वचनों के अनुसार चलते हैं, जो वे कहते हैं वही करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, भगवान श्री रामचंद्र जी वही ही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण भी सुनते हैं। अब बताइए आजकल के मनुष्य वेद पुराण और रामायण का पाठ जहाँ कहीं भी होता है कभी नहीं सुनने जाते हैं। जो बहुत ही अच्छे सज्जन भक्त होते हैं सुनते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी, हम नहीं कह रहे हैं, ये चौपाई का भावार्थ है कि भगवान श्री रामचंद्र जी वेद और पुराणों को मन लगाकर सुनते थे। तुलसीदास जी ने लिखा है कि वेद पुराण सुनहि मन लाई और आप कहीं अनुजन समझाई। यानी मन लगाकर स्वयं सुनते थे और अपने छोटे भाइयों को समझाकर कहते थे, जीते बतलाते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल यानी सुबह उठ करके माता पिता के और गुरु के चरणों को प्रणाम करते थे, माथा टेकते थे और आज्ञा लेकर नगर के सभी कामों को करते थे। और इससे उनके चरित्र देखकर राजा दशरथ जी मन में बहुत ही प्रसन्न होते थे, हर्षित होते थे। तो व्यापक अकल अनीह नज, व्यापक अकल अनीह निज, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम ना रूप। अरे भगति है तू नाना विधि और करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक लीलाएं करते हैं। पुनः तुलसीदास जी ने लिखा है, हरिया सब चरित्र कहाँ मैं गाई और आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जाकी जोगी मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही। ओ देखत जग निशाचर धावही करही उपद्रव
ठान करके कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जान करके बसते थे और वह मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु जैसे बहुत से राक्षस आकर के उनको यज्ञ नहीं करने देते थे, पूजा नहीं करने देते थे, उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुखी हो जाते थे। गाध के पुत्र विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता छाई कि ये पापी भगवान के बिना मारे मरेंगे नहीं। अब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, इसी बहाने जाकर के मैं उनके चरण कमलों के दर्शन भी करूंगा और विनती करके राजा दशरथ की उनके दोनों पुत्र राम लक्ष्मण को अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए भी ले आऊंगा। यह सोचकर विश्वामित्र मुनि चल पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार और करि मज्जन सरयू जल और गए भूपू दरबार। बहुविधि करत मनोरथ जाति लागी नहीं बारी और करि मज्जन सरयू जल गए भूपू दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए विश्वामित्र मुनि मन में विचार किए और भगवान के दरबार पहुंचने में उन्हें देर नहीं लगी। पहले सरयू नदी के जल में स्नान किया, स्नान मज्जन कर गए वे राजा के दरवाजे पर पहुंच गए, यानी राजा दशरथ के यहाँ पहुंच गए। तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे मुनि आगमन सुना जब राजा मिलनी गयो लई विप्र समाजा ओ करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठार निधनी चरणी पठारी कीनी अति पूजा और मौसम आजु धानी नहीं दूजा। विविध भात भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरसि अति पावा। पुनि चरणन मेले सुत चारी राम देखे मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा जनि चकोर पूरन ससी लोभा। तब मन हरस बचन
मुनि से मिले और उन्हें ले जाकर अपने आसन बैठाया, उनके चरणों को पखारा, चरण पखार की नित पूजा, उनकी पूजा की। और राजा दशरथ ने कहा कि आज मुझ जैसा कोई दूसरा धन्य नहीं है। उन्हें चारों पुत्रों को मिलवाया राजा ने, और चारों पुत्रों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री राम के मुख की शोभा देखकर, भगवान के स्वरूप को देखकर विश्वामित्र ऐसे मगन हो गए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में प्रसन्न होकर के कहा, प्रभु हे महामुनि, आप कृपा करके तो अपने आने का कुछ कारण मुझसे कहिए, किस कारण से आपका आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। और जब इस प्रकार राजा दशरथ ने कहा तो मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षस लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, पूजा अर्चना ध्यान भगवान का भजन नहीं करने देते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर ही मैं सुरक्षित हो पाऊंगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि देहु भूप समन हर्षित, देहु भूप मन हर्षित, अरे तजहु मोह अज्ञान, अरे धर्म सुजस प्रभु तुम तो, और इन कहा अति कल्याण। विश्वामित्र मुनि ने कहा, हे राजन, प्रसन्न मन से आप अपने दोनों पुत्रों को मुझे दे दीजिए, मोह और अज्ञान को छोड़ करके। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म